अभी तक शुरू भी नहीं किया है। आपको ये फील आ रहा है कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और मुझे पता नहीं है, मुझे भी इन्वेस्ट करना है। अगर ये आप सोच रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आज के बाद आप स्टॉक मार्केट के किसी भी डिस्कशन में कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे। वैसे भी एज ए टीचर ना मेरा काम है कि आपको सब्जेक्ट के बेसिक आपको क्लियर हो जाए और उसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए, तो बाकी काम आप खुद कर लेंगे। तो आज इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और ये कॉन्फिडेंस भी आने वाला है कि हाँ, आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित सिंह और आज हम जानने वाले हैं 4 सिंपल चीज़ें। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिंपल चीज़ें, जैसे कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना ही चाहिए। ऑप्शनल नहीं है, ये करना ही चाहिए आपको। दूसरी बात कि आपकी एजुकेशन कितनी भी ज़्यादा हो या कम हो, आप स्टॉक पिक कर सकते हैं। तीसरी बात डिस्कस करेंगे कि क्या आप अभी शुरू कर सकते हैं, क्या ये सही समय है, कैसे बहुत आसानी से अच्छी कंपनी पिक कर सकते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल या अकाउंटिंग नॉलेज जरूरी नहीं है। आप आज से ही अपने लिए अच्छे स्टॉक चुनना शुरू कर सकते हैं। जानेंगे सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले हम जानेंगे क्यों आपको इन्वेस्ट करना ही है। ये ऑप्शनल नहीं है और इसका ना हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे भारत के यानी हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़ी हस्ती, 2 सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का। तो पहले हैं आदित्य पुरी जी। ये आदित्य पुरी जो हैं वो HDFC बैंक को पहले दिन से लीड कर रहे हैं। और दूसरे हैं मुकेश अंबानी जी, जिन्होंने रिलायंस को सबसे बड़ी कंपनी बना दिया है। HDFC को आदित्य पुरी जी ने नंबर 1 बैंक बना दिया है, वही रिलायंस को मुकेश अंबानी ने सबसे बड़ी कंपनी बना दिया है। दोनों कंपनी बहुत वैल्यूएबल है। एक की मार्केट वैल्यू 9 लाख करोड़ के आसपास है, एक की मार्केट वैल्यू 13 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन मुकेश अंबानी के नाम देश के रिचेस्ट लिस्ट में रेगुलर ही आता रहता है। एशिया के रिचेस्ट लिस्ट में भी आता रहता है, दुनिया के रिचेस्ट लिस्ट में भी आता रहता है। लेकिन HDFC को भी तो आदित्य पुरी जी ने पहले दिन से ही लीड किया है। उनका नाम कभी रिचेस्ट इंडियन की लिस्ट में नहीं देखा, न देखेंगे भी नहीं हम लोग। ऐसा है कि नहीं देखा हो तो सही है, देखेंगे भी नहीं। अब इसका कारण, क्योंकि हालांकि दोनों कंपनियां हिंदुस्तान की टॉप 5 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है। दोनों खुद कितने अमीर हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जहां मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 9,50,000 करोड़ रुपया है, वहीं आदित्य पुरी की टोटल नेटवर्थ 1300 करोड़ और उनका सालाना सैलरी 18 करोड़ सालाना रुपया में उनको मिलता है। तो ऐसा अंतर क्यों है कि एक ने 9.5 लाख करोड़ रुपया अपना नेटवर्थ बना लिया है, तो दूसरे के पास मात्र 1300 करोड़, वो भी सैलरी के रूप में बन पाया है। तो जो ये क्वेश्चन है और आंसर आप समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि आदित्य पुरी जी HDFC में जॉब करते हैं, एज ए CEO जॉब करते हैं, उसके बदले सैलरी लेते हैं, तो उनको 18 करोड़ की सैलरी मिलती है। लेकिन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मेन प्रमोटर या यूं कहें इन्वेस्टर हैं। सबसे ज्यादा रिलायंस के शेयर उनके पास हैं। तो मुकेश अंबानी देश के सबसे रिचेस्ट लिस्ट में इसलिए नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास रिलायंस के शेयर सबसे ज्यादा हैं। जब शेयर के दाम बढ़ते हैं तो वो देश और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं। वहीं आदित्य पुरी के पास
HDFC के शेयर के बजाय एक सैलरी मिलती है। इसलिए एक जैसे काम करते हुए भी वो अपने स्टेट, जिला, देश के अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हैं। तो इससे एक बात क्लियर होता है कि अगर आपके सपने बड़े हैं ना, आपको बहुत अमीर बनना है ना, तो सिर्फ जॉब करके बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाहे आप आदित्य पुरी साहब जितना ही अच्छा जॉब क्यों न कर लें, आप देश के, शहर के, स्टेट के अमीर लोगों की लिस्ट में भी नहीं आ पाएंगे। वो तो इन्वेस्टिंग करके ही होगा। इसलिए इन्वेस्टिंग करना ऑप्शनल नहीं है। खुद को चांस देना कि आप अपने वेल्थ को खूब बढ़ा सकें, खूब पैसा कमा सकें, ये चांस खुद को देना ऑप्शनल नहीं है। ये चांस तो आपको खुद को देना ही चाहिए। और अब उस चांस को बढ़ाएं कैसे, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, हम इन्वेस्टमेंट करने से डरते क्यों हैं? हमें लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग नॉलेज, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए होगा। जबकि सच ये है कि अगर आपकी नॉलेज प्राइमरी स्कूल के भी बराबर है, 9th 10th भी आपने ठीक से किया है, तो आपके लिए सफिशिएंट नॉलेज है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम जब भी पढ़ाई की बात करते हैं तो वो जॉब के लिए है, और एक अच्छी जॉब के लिए जरूरी भी होता है कि आप एक अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि हर जॉब में अच्छी डिग्री की डिमांड की जाती है। लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा बिजनेस में, बिजनेस के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बिजनेस एकदम कम पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एक तरह का बिजनेस ही है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कैसे एक स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट ने बिजनेस में बहुत अच्छा किया। और इन्वेस्टिंग भी न जॉब है वो नहीं है। इन्वेस्टिंग एक जॉब जैसा नहीं है, वो मतलब समझिए कि बिल्कुल एक बिजनेस है। एंड आई एम श्योर इतना तो आप जानते ही होंगे कि अपना घाटा नाफा ये सब समझ सकें। पैसों का कितने में मैंने शेयर लिया, इतने में मुझे बेच देना है तो इतना प्रॉफिट होगा, ये सब तो आपको समझ में आता ही होगा। और अगर इतना समझ में आता है तो आप कंफर्म रहिए कि आपके लिए ये बिजनेस सही है। अब आप बोलेंगे कि स्टॉक पिक करने का फॉर्मूला क्या है? तो स्टॉक पिक करने का कोई खास फॉर्मूला नहीं होता है, कोई एक बंधा हुआ फॉर्मूला नहीं है। अगर आप कहेंगे कि हमें 10 ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिसको हम देख लें और उस स्टॉक को पिक कर लें, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मूला होता तो आज AI का ज़माना है, कंप्यूटर जनरेटेड है, हम कंप्यूटर में वो 10 चीज़ें डाल देते और वो फिंड आउट करके हमें वो सारी शेयरें अलग कर देती कि इसमें आप ये लगाइए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसमें उसके फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है और उसके चाल को समझना पड़ता है, उसके फ्यूचर को समझना पड़ता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अनुभव के साथ आप धीरे धीरे गेन कर पाएंगे। तो आपने आज बहुत कुछ समझ में आपको आने लगा होगा। ये बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, बस आप इसमें इन कर जाइए और लग जाइए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। और क्या है कि मैं पहले भी इस पे डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है ना, बहुत ज़्यादा मतलब आपको इसका एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल चीज़ मैं बता दूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि इसको शुरू करने के लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप खोल सकते हैं। एंजल वन मैं यूज करता हूँ, तो आप भी एंजल वन या कोई भी आपके जो भी इच्छा जो सही लगे वो उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें उनका टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट खोल पाएंगे। तो डीमेट अकाउंट सबसे पहला चीज़ है, उसको खोलिए। उससे अपने अकाउंट को अटैच करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं स्कैन करके, और उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। उसमें फिर आपको 5000 पोर्टफोलियो में ये अपना पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे शेयर्स पिक कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए और बस उसको बढ़ते हुए आप अपना ग्रोथ को बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों हम लोग साथ में बढ़ें, साथ में आगे मिल के बढ़ें।
तो इसमें मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से इस मार्केट को समझ रहा हूँ। 3 साढ़े 3 साल 4 साल का अवधि मेरे को भी इस शेयर मार्केट में हुआ, और मैं अब बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इसके कमाई से। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मार्केट गिर रहा है, गिरेगा तो नया अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा लगाने का। अगर ऊपर जा रहा है तो भी बेचने का नहीं है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, जो आज 200 पे है वो अगले साल 400 पे होगा, 800 पे होगा, 1600 पे होगा। और जो गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है उसके बारे में एक बार जरूर जानेंगे। क्या इसका फंडामेंटल कमजोर हुआ है, क्या इसका बिजनेस लॉस में जा रही है। अगर कंटिन्यू 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर गलत हो रिपोर्ट, तो इसके बारे में हम आगे के वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे। तो अभी आप से इतना ही, और आपसे मैं फिर से कहूँगा कि निवेश करें, और ये नहीं कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो ही आपका हो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, 100 करोड़ का 5,000 से भी कर सकते हैं। निवेश करना जरूरी है। जैसे हम बैंक में अपने पैसे को ले जाके 10 साल में के लिए जमा कर देते हैं, क्या मिलता है? 10 साल के बाद 10,000 का 20,000 रुपया देता है। यही चीज अगर हम यहाँ करेंगे तो आई एम श्योर कि वो 2 साल काफी लगेगा, या 3 साल तक में वो आपका डबल हो जाएगा। सोचिए कि उस 10 साल में हम 4 बार उसको डबल कर चुके होंगे। मतलब वो 10,000 रुपया 20 और 20 से 40, 40 से 80, यानी 1 लाख रुपया हम 10,000 को करीब करीब उस समय तक 80,000 रुपया 10 साल में ही कन्वर्ट कर चुके होंगे। और आप एक चीज और आपको मैं बता दूं कि मार्केट में, शेयर मार्केट में जो पैसे लग रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फंड DIFI, LIC, इन सारे कंपनियों का लगता है। और वही पैसे जो हम उनके यहाँ जमा किए हुए होते हैं उन बैंकों में जमा, वो बैंक वहां से उठाकर वो पैसे ज्यादातर अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कर देती है, और उससे रिटर्न कमाती है, और हमें फिर वही पैसे वापस देती है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई मेरे तरफ से प्रेशर नहीं है, बट मेरा सलाह है कि मैं कर रहा हूं, संतुष्ट हूं। मैं आगे बहुत कुछ अपना आपसे शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि शेयर मार्केट का पावर क्या है। तो धन्यवाद मित्रों।